हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी थे। आपको बनी इसराइल की एक बस्ती नीनवा, जो मौजूदा इराक के शहर मूसल के करीब वाक़ है, के लोगों की तरफ भेजा गया। इस बस्ती में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग बसते थे। ये लोग बतों की पूजा करते थे, अल्लाह ताली को भूल गए थे और गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ताली ने अपनी रहमत से उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। दावत और इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद और नेकी की दावत दी। आपने फरमाया, ए लोगो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, ये बत कुछ नहीं कर सकते। नाफरमानी छोड़ो और नेक ऐमाल अख्तियार करो, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम के बड़े सरदारों ने कहा, ए यूनुस, तुम हमारी तरह के एक इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात माने। वो आपका मजाक उड़ाते और आपको झोटा कहते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनकार किया। कौम को अजाब की धमकी। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया, अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। मगर वो फिर भी बाज ना आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सोचा कि अब ये लोग कभी नहीं मानेंगे। आपने अल्लाह ताली की इजाज़त के बगैर नाराज होकर अपनी कौम को छोड़ दिया। अजाब के आसार। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए तो अल्लाह का अजाब करीब आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए, खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगें और लोग समझ गए कि वाकई वो अजाब आने वाला है जिससे यूनुस अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया था। ये मंजर देखकर वो घबरा गए और सब के सब तौबा करने लगे। मर्द, औरतें, बच्चे सब रोने लगे, दुआएं करने लगे और अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताली ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और अजाब को टाल दिया। ये वही वाहिद कौम है जिसने नबी की बात मानकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अजाब से बच गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सफ़र और कश्ती का वाक़या। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर जा चुके थे। वो एक किनारे पर पहुंचे जहां एक कश्ती रवाना हो रही थी। आप इस कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती समंदर के बीच पहुंची तो तूफान आ गया। कश्ती डूबने लगी। मिलाहों ने कहा, यह कश्ती इस वक्त तक नहीं बचेगी जब तक हम एक शख्स को नीचे नहीं डालते। उन्होंने क़िरहा डाला ताकि फैसला हो सके। क़ुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। मलाहों ने कहा, आप तो नेक इंसान हैं, हम दोबारा क़ुरहा डालते हैं। लेकिन दोबारा और तीसरी बार भी क़ुरा आपके ही नाम पर निकला। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए। मछली के पेट में अल्लाह ताली ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी मछली, वहील, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल ले। मछली ने आपको निगल लिया और आप उसके पेट में जिंदा मौजूद थे। ये एक अजीब व गरीब कैफियत थी। पेट में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। इन तीन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। ये दुआ इतनी ताकतूर थी कि अल्लाह ताली ने फौरन कबूल फरमा ली। नजात अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे। मछली ने आपको जिंदा सलामत किनारे पर डाल दिया। लेकिन उस वक्त आप बहुत कमजोर और बीमार हो चुके थे। आपकी जल्द धूप में जल गई थी। अल्लाह ताली ने वहां एक दरख्त अगा दिया जिसे कदू का दरख्त यकीन कहते हैं। उसके पत्ते बड़े बड़े थे जो साया देते थे और फल खाने के लिए मौजूद था। अल्लाह ने आपको आराम और शफा अता की। दोबारा कौम की तरफ वापसी। जब आप सेहत याब हो गए तो अल्लाह ताली ने आपको दोबारा अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। आप वापस अपनी कौम में गए और देखा कि वो सब अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। यूं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हिदायत याफ्ता हो गई और अल्लाह ताली ने सबको अपनी रहमत से नजात अता की।